गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे फॉर क्लास 11th अकाउंट्स फॉर चैप्टर स्पेशल सब्सिडरी बुक्स में। हम परचेज बुक का एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे एक्चुअली हम ये बुक्स प्रिपेयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। आपके पास ये फॉर्मेट मैंने प्रिपेयर कर दिया जिसमें हम डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स मीन्स जो वर्किंग नोट हम प्रिपेयर करेंगे, जो हम कैलकुलेशंस करेंगे वो हम सब यहाँ पर शो करेंगे। उसके बाद हर एक कॉलम में आपका परचेज कितने अमाउंट का है, जीएसटी में सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी जो भी है, और लास्ट में टोटल अमाउंट को हम डिस्क्राइब करेंगे। स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन से। फर्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे दैट इज एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द परचेज बुक। हमें परचेज बुक में कुछ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है। आपको यहाँ पर जो है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी गिवन है एट द रेट ऑफ एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 10%। 10% आपको कैलकुलेट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी अप्रैल 4 में गिवन है, परचेज फ्रॉम राधा कृष्णन एंड सन्स, राधा कृष्णन एंड सन्स ऑफ न्यू दिल्ली। इनवॉइस नंबर आपको गिवन है 305। 100 मीटर कॉटन क्लोथ्स। सबसे पहले जब आपको ये गिवन है कि क्लोथ्स, तो आपको ये देखना चाहिए कि जिसकी बुक्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं क्या वो क्लोथ मर्चेंट है कोई, ताकि आपके लिए वो गुड्स ही हो, एक्चुअल में कोई अदर टाइप की फिक्स एसेट ना हो। तो यहाँ पर हम कॉटन क्लोथ्स ही परचेज कर रहे हैं। 100 मीटर कॉटन क्लोथ्स एट ₹200 पर मीटर। तो हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या किया, अप्रैल 4 में हमने परचेज किया है फ्रॉम राधा कृष्णन। तो यहाँ पर आप नेम लिखेंगे राधा कृष्णन एंड सन्स, जो भी आपको नेम गिवन है आप प्रॉपर नेम लिखेंगे। उसके बाद डिस्क्राइब करेंगे कि आपने क्या आइटम परचेज की। मैंने इससे परचेज किया 100 मीटर कॉटन क्लॉथ एट ₹200 पर मीटर। ओके, तो यहाँ पर अमाउंट आपको कितना हो जाएगा, 100 मीटर क्लॉथ है और 200 पर मीटर का रेट है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 200 यहाँ पर आपका आ जाएगा 100। मैं बस एक बार आपको शो कर रही हूँ कैलकुलेशन। 100 मल्टीप्लाई बाय 200, तो जो आपका अमाउंट हो गया वो 20,000 रुपीज का आपने ये क्लॉथ परचेज किया। वो आपने डिटेल में मेंशन कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिटेल में हमें प्रॉपर से वर्किंग नोट प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद है आपका 80 मीटर वूलन क्लॉथ, 80 मीटर वूलन क्लॉथ एट ₹500 पर मीटर। तो आपने वूलन क्लॉथ भी परचेज किया है 80 मीटर। तो इस पर फिर मैं आपको दिखाती हूँ 80 मीटर एंड 500 रुपीज पर मीटर। तो यहां पर भी आपका जो अमाउंट हो जाएगा दैट इज 40,000 रुपीज। ओके, ट्रेड डिस्काउंट आपको गिवन है एट द रेट ऑफ 20%। हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो मैं फर्स्ट इसका टोटल करूंगी दैट इज 60,000। अब इस पर आपको ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करना है, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%। अगर मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स शॉर्ट फॉर्म में मेंशन कर रही हूँ तो आप प्लीज मत करिए एग्जाम में, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, इसी वजह से मैं कुछ शॉर्टकट वर्ड्स यूज कर रही हूँ। बट आपको एग्जाम में ऑलवेज कंप्लीट वर्ड्स को यूज करना है। 20% अगर मैं इस पर डिस्काउंट अलाउ करूंगी तो दैट इज 60,000 का 20% 12,000 रुपीज। वो आप लेस करेंगे तो रिमेनिंग जो अमाउंट आएगा आपके पास 48,000। अब क्योंकि इस पर हमें जीएसटी भी कैलकुलेट करना है, तो यहां पर आपने ऐड किया इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 10%। इनवॉइस नंबर क्या था आपका इसका, वो मेंशन कर देंगे 305। 10% आप कैलकुलेट करें 4,800 और 10% आपका एसजीएसटी हो गया 4,800।
तो टोटल जो अमाउंट आ जाएगा विद टैक्स इंक्लूड करके। अब हम क्या करेंगे, बाइफरकेट कर देंगे इनको सेपरेट कॉलम में। आपकी जो नेट परचेज होगी दैट इज 48,000 रुपीज। इनपुट हो गया आपका 4,800 CGST, देन अगेन SGST 4,800, IGST इसमें कुछ नहीं है, तो जो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा दैट इज 57,600 रुपीज। यहां पर आपने मेंशन कर दिया टोटल ऑफ अमाउंट दैट इज 57,600 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं हमारी क्या है यहां पर। अब हमने क्या किया, परचेस्ड फ्रॉम हरि ओम एंड सन्स ऑफ दिल्ली। हमने दिल्ली से, फिर दोबारा, क्योंकि ये जो वेंडर है वो परचेज कर रहा है जिस वेंडर से, वो भी दिल्ली का है, तो इट मींस अगर सेम आपका स्टेट है तो आपका एप्लीकेबल होगा CGST एंड SGST। अगर आपका दूसरे स्टेट से है तो आपका IGST कैलकुलेट होगा। यहां पर हमने 100 मीटर फिर से कॉटन क्लॉथ परचेज किया फ्रॉम हरि एंड सन्स। ये आपकी ट्रांजेक्शन है 25 अप्रैल। अब हमने परचेज किया है 100 मीटर वूलन क्लॉथ एट ₹600 पर मीटर। तो आपका कितना अमाउंट हो जाएगा, 60,000। उसके बाद आपने इस पर ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया है 15%, तो आप लेस करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 15%। तो आपका यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट कितना बन जाएगा, 9,000 रुपीज। अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो आपको कंफर्म हो जाएगा 15 6 90 एंड 00 दैट इज 90,000 रुपीज। तो आपका हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो नेट आपका परचेज अमाउंट आ गया 51,000 रुपीज का। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है फ्रेट चार्जेस पेबल आर ₹3,000। स्टूडेंट्स, जब भी क्वेश्चन में आप इस टाइप के क्वेश्चन में जब आप परचेज बुक प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पर हम फ्रेट चार्जेस को शो नहीं करते उस बुक में। रीजन क्या है कि फ्रेट चार्जेस फिक्स रेट पर प्रोवाइड किया जाता है 18%, बट हमारे जो GST है दैट इज ऑन परचेज ऑफ गुड्स डिफरेंट स्लैब्स है, वो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन होता है कि कहीं पर 12%, कहीं पर 18%, कहीं पर 5%, 6%, वो आपको गिवन होता है क्वेश्चन में। बट फ्रेट चार्जेस आपका 18% फिक्स होता है, उसकी एंट्री हम जर्नल में सेपरेट से करते हैं। तो यहाँ पर जब भी फ्रेट चार्जेस गिवन हो वो आप इस परचेज बुक में शो नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं एड CGST एंड SGST। वो आपका 10% है। तो आपने यहाँ पर ले लिया 5,100 एंड 5,100। तो इस टाइप से जब आप परचेज के कॉलम में जाएंगे तो आपने यहाँ पर परचेजेस का अमाउंट मेंशन कर दिया 51,000, 5,100, 5,100 एंड टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा यहाँ पर 61,200 रुपीज। तो इस टाइप से आप टोटल कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर अगर आपकी नेट परचेजेस टोटल काउंट करती हूँ तो आपकी आ जाएगी 99,000। आपका टोटल जो आ गया CGST दैट इज 9,900, दैट इज ऑल्सो 9,900 एंड टोटल परचेजेस होगी आपकी 1,18,800 रुपीज। तो इस टाइप से आपको टोटलिंग करनी होती है, परचेज बुक की रेडी करना होता है कि ड्यूरिंग द मंथ या जो भी पीरियड आपको गिवन है, जिसकी ट्रांजेक्शन्स गिवन है, उस पीरियड में आपकी कितनी परचेजेस हुई, उसमें कितना टैक्स। वैसे यहाँ पर 10% GST आपको गिवन है, अदरवाइज जो स्पेसिफिक रेट होती है इधर 12% टोटल या फिर 18% टोटल आपको गिवन होता है, तो आपको हाफ हाफ डिवाइड करना होता है।
अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन में हर एक ट्रांजेक्शन को मेंशन कर दिया, हमने क्या बाय किया, किस प्राइस पर बाय किया, किस वेंडर से बाय किया, मैंने यहाँ पर हर एक चीज को मेंशन किया। फिर मैंने एक वर्किंग नोट प्रिपेयर किया, उसको मैंने बाइफरकेट किया सेपरेट सेपरेट कॉलम में। तो आपका परचेज बुक में आप हर एक आइटम का टोटल कर सकते हैं सेपरेटली, कि आपका इनपुट सीजीएसटी का टोटल कितना है, इनपुट आईजीएसटी अगर है तो वो कितना है, सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है, और लास्ट में टोटल अमाउंट कितना है जो आपको वेंडर को पे करना है। तो आप देख सकते हैं किस टाइप से हम परचेज बुक रेडी करते हैं। सेम एज इट इज आपको सेल्स बुक भी प्रिपेयर करनी होती है। तो इस टाइप से अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी गुड्स होती है, कौन सी फिक्स सेट्स होती हैं, और आपको एक सिंपल कैलकुलेशंस करनी होती हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी करते रहिए। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।